बहुत ही थकी हुई दिख रही है आप, पर आपकी आँखों की चमक है ना, इतने सारे लोगों को इतनी सारी सपने देखे जाएँगे, तो मुझे इस बारे में जानना है आपसे पहली बारी। पहली बात तो ये है कि मुझे देख के जितनी भी डांसर्स हैं उनका हौसला बुलंद होगा, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं राजस्थान से शायद पहली लड़की हूँ जो इस मुकाम पे पहुँची हूँ, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक डांसर को ये वाला प्लेटफॉर्म मिला है, बिग बॉस में आने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, सच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं खुद इसकी फ़ैन हूँ और मैं बिग बॉस देखती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसमें आऊँगी, बट कहीं ना कहीं मुझे, जैसे मेरे मिलने वाले हैं, चाहने वाले हैं, तो वो ये सब बोलते थे कि आप बिग बॉस में जाओगे, शायद ये उन्हीं की दुआओं का असर है। और मेरे को सनी भी बोलता था कि तू एक बार तो जाएगी जाएगी, तो शायद। जाके आने के बाद में जो आपने पहले सोचा था और हम्म। अभी जो आपका अनुभव है, कैसा लग रहा है? दोनों में कितनी जाने में तो बड़ा मज़ा आया। पहले 2 दिन भी मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है, फिर मेरे को ऐसा लगा कि हाँ शायद ये गेम है, तो यहाँ गेम में लोग कुछ भी करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, पर मेरे को यही था कि मैं जैसी हूँ, मैं हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, मैं वैसी ही दिखूँ। और कहीं ना कहीं मेरे ये चीज़ें में कुछ चेंज आया, बीच में झगड़े भी हुए, काफ़ी चीज़ें हुई, बट ऐसा है कि इंसान हमेशा वहाँ पे ओरिजिनल बन के रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरे से जितना कोशिश हुआ, मैं अच्छी बन के रहने की मैंने पूरी कोशिश की। पर आप स्टार्टिंग में बहुत शांति थी, अचानक आपकी वैसे चेंज हुई घर में? नहीं, वो तो चेंज घर का माहौल कर देता है, कि वहाँ का माहौल कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको एक ही मतलब टारगेट किया जाता है, तो आप कब तक बर्दाश्त करोगे उस चीज़ को, और आप उन्हीं के बीच में रह रहे हो, तो ये चीज़ें माहौल बन जाता है वैसा, हम बनाते नहीं है। आपने कहा कि आपने बहुत सारी जो मतलब सामान्य लड़कियां हैं, हम्म। साथ में ही जो डांसर है उन सभी की अपेक्षाएं बढ़ाई है, हम्म। लेकिन आप उसी का जो आपका जो डांस का जो एक रुतबा है, आपका जो कैलिबर है, आपकी जो समझ है, उसका ही हाउस में बहुत बड़ा मजाक उड़ाया। तो मतलब दुख कितना हुआ आपको इस बात का? वो मेरे को नहीं लगता कि एक डांसर के लिए मजाक है, और वैसे भी साजिद सर अगर ये चीज़ें बोल रहे हैं तो वो खुद गलत है। अगर उनकी सोच ही ऐसी है तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे वो बोलते हैं ना कि वो एक जैसी चीज़ होती है कि लड़की को छेड़ा गया तो बोले कि तूने कपड़े ऐसे पहन रखे हैं, या तेरा तूने ही जानबूझ के ये सब चीज़ें की। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी इसीलिए होती है क्योंकि वो उनकी सोच होती है। लड़की कपड़े कैसे भी पहने वो मैटर नहीं करता, आपकी नज़रें मैटर करती है और आपकी सोच मैटर करती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि साजिद सर की जितनी सोच है वो उतना ही बुरी है। लेकिन आपके जो अभी इनमेट्स बचे हैं घर में, आपको कौन लगता है कि कौन अच्छा दावेदार है अब पहले नंबर का? पहले प्रियंका। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी है वो एकदम साफ बोलती है और मुंह पे बोलती है, ऐसा भी नहीं कि वो पीछे बोलती है, और उससे कहीं ना कहीं लगता भी है कि वो सबको टक्कर दे सकती है। उसकी आवाज़ में और उसकी हंसी में वो दम है। ओके। आपका फेवरेट कौन रहा, मतलब अभी तक जितने भी कंटेस्टेंट ऑल टुगेदर जो निकले हैं और जो बचे उसमें से, और क्यों? मेरा फेवरेट तो सौंदर्या है अभी के टाइम में, क्योंकि वो मेरी अच्छी दोस्त है, और अच्छे वो दिल से खेल रही है। ऐसा भी नहीं है कि उसको भी टारगेट किया जाता है, क्योंकि वो गौतम के साथ रहती है तो कहीं ना कहीं उसको बार बार टारगेट किया जाता है, पर ठीक है, वो बोलती है कि मैंने प्यार किया है तो मैं निभाऊंगी। आपको शकीरा कहा जाता है, मतलब आपका डांस इतना खूब सुंदर है, तो मतलब अपने डांस को अगर किसी ने कहा आपको बयान करे, हालांकि ये देखने की चीज़ है, पर अभी आप टायर्ड है और ये समय भी नहीं मैं आपको कुछ कहूँ, लेकिन आप अपने डांस को कैसे बयां करेगी शब्दों में? मेरा डांस मेरा एक जुनून है, और वो कभी मेरे से मतलब ख़त्म नहीं हो सकता है। वो बोलते हैं ना कि एक डांसर के लिए अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी म्यूज़िक आएगा तो उसके पैर थिनकने लग जाएंगे। तो मैं बिना साउंड भी, आपने देखा होगा कि मैं बिग बॉस के अंदर नाचती हुई नजर आई हूँ, तो सोच लो कि अब मैं उस चीज़ को छोड़ दूंगी तो शायद मैं जीना भूल सकती मतलब डांस आपकी पूरी जान है और पूरा हूँ। ब्लड लाइन हाँ, है आपका। और मैं उसको मतलब फुल इंजॉय करती हूँ। आपको अगर मतलब और कोई रियलिटी शो ऑफर हो तो आप जाओगी? ज़रूर, मेरे को चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि मुझे नया नया काम और अच्छे से मिले, और मैं और ज़्यादा ज़्यादा काम करूँ और अच्छा अच्छा काम करूँ। अभी आपने मतलब मैंने कहीं उड़ती उड़ती खबर सुनी कि आपको अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आना है, तो क्या कुछ तैयारी चल रही है आपकी? वो तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि अभी बात ही नहीं हुई है मेरी किसी से भी। पर मेरे को ये पता है कि मैं बहुत जल्द आपको दिखने वाली हूँ। दिखने वाले हैं? ओके। घर से बाहर निकली है, तो क्या कुछ करने का पहला मन है कि मैं ये करूँ अभी पहले जाके? तो मैं जाऊँगी, सनी से मिलूँगी, घर वालों से मिलूँगी, सबसे मिल के बात करूँगी और उनके साथ कुछ टाइम मैं उनको दूँगी। फिर
काम तो जरूरी है। तो आपके घर वालों को मतलब है कि आप फ़िल्म इंडस्ट्री में आगे काम करें, उनकी परमिशन है आपको? हाँ, या कुछ और मैं करियर प्लान सोचा है डांस के वो फील्ड में? बोलते हैं ना कि जब अब तो माँ भी राजी है, वो खुश है मैं यहाँ हूँ, तो जब माँ राजी है तो फिर क्या दिक्कत है? दुनिया की तो फिर तो पड़ी नहीं है ना। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी में जानना चाहूँगी, आप बहुत टायर्ड है, फिर भी मुझे पूछना ज़रूरी है, मतलब जी आप जी। ऐसे एटमॉस्फियर में जाते हैं, ऐसे वातावरण में जाते हैं जहाँ सब माइनस-माइनस होते हैं, अच्छे लोग भी बुरे बन जाते हैं। इस दौरान अपने दिल और दिमाग को किस तरह से साबुत रखना चाहिए? मैंने ये वो बोलते हैं ना कि इंसान में हर चीज़ आती है, मेरे भी आई थी वहाँ पे, गंदे अच्छे सारे विचार आते हैं इंसान के। पर अब आप पे ही है कि आप क्या डिसाइड कर रहे हो, आप गंदा बनना चाहते हो या आप अच्छा बनना चाहते हो। तो मैंने अच्छे का ही सफ़र किया, मेरे को नहीं चाहिए गंदा। मैं अगर वो बोलते हैं ना कि अगर मुझे उस गेम में रहना है तो मैं खुद के कपड़े उतारूँ या किसी और के कपड़े उतारूँ, तो मैं इतनी वो खराब इंसान नहीं हूँ मेरे हिसाब से कि इतना मैं गंदा नहीं बन सकती एक गेम के लिए। ज़िंदगी का मंत्रा क्या है आखिर में? आप खुश रहो, आप खुश रहोगे तो मतलब सब कुछ मिलेगा। आप वो बोलते हैं ना कि भगवान या अल्लाह पे भरोसा करो, आपके हक में ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट आपको अपने फ्यूचर के करियर के लिए।